हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दी हाउसवाइफ्स। आज मैं आप सबसे एक हाउसवाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करने वाली हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक हाउसवाइफ की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं? यही खाना बनाना, कपड़े धोना, बच्चों का ख्याल रखना, घर का ख्याल रखना, घर के लोगों का ख्याल रखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लिस्ट काफ़ी लंबी है। इस लिस्ट को देखते हुए ये समझ आ जाता है कि एक हाउस को एक हाउसवाइफ के बगैर हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आज इन्हीं में से कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में बात करते हैं जिनको हम कहीं ना कहीं एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं और एक हाउसवाइफ उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छी तरीके से निभाती भी है। जिनमें से सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक परिवार के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी खुशी। कि एक परिवार जो है वो खुशहाल रहे, ये सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हाउसवाइफ की जो उसे संभालती है। परिवार की खुशी के साथ साथ एक ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि परिवार के लोगों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो कि अगर परिवार खुश तो है लेकिन एक साथ नहीं है तो उस खुशी के कोई मायने नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस हाउसवाइफ की जो अपने परिवार के छोटे 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 मोतियों को एक माला में पिरो के रखती है और खुश रखती है। परिवार की खुशी, परिवार की एकता तो एक हाउसवाइफ बनाए रखती है, लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि उस परिवार के लोगों की क्या प्रायोरिटीज़ होनी चाहिए, उस परिवार के लोगों के लिए क्या सही है, क्या गलत है, क्या सारी चीज़ें एक हाउसवाइफ को ही सोचना पड़ता है। ये उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और साथ में ये भी ध्यान रखना होता है कि उन्हें ये समझाना भी है कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है। उनको किसी गलत रास्ते पे जाने से भी रोकना है और उनको हमेशा सही रास्ता दिखाने का काम भी एक हाउसवाइफ का ही होता है। तो परिवार के लोगों की प्रायोरिटीज सेट करना भी बहुत ज़रूरी है और उन प्रायोरिटीज़ को उन्हें समझाना कि वो भी एक हाउसवाइफ का ही काम है। कभी कभी अच्छा वक्त भी होता है, कभी बुरा वक्त भी होता है। अच्छे वक्त में तो सभी साथ देते हैं, लेकिन बुरे वक्त में अपने परिवार को संभाल के लेके जाना, उस बुरे वक्त के दौर को क्रॉस करना सबसे बड़ी जिम्मेदारी है उस हाउसवाइफ की जो उस परिवार को संभालती है। उसके साथ एक हाउसवाइफ उस सिचुएशन के लिए भी तैयार रहती है जो कि उस परिवार के लिए फेवर में नहीं है। तो ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच हमेशा हर हाउसवाइफ का होता है कि हम किसी भी ऐसी सिचुएशन के लिए हम पहले से तैयारी करके रखें, हमेशा पहले से तैयार रहें कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, चाहे वो फेवर में हो चाहे वो अगेंस्ट में हो, वो हमेशा अपने परिवार को उस प्रॉब्लम से या सिचुएशन से अच्छी तरीके से बाहर है तो वो आराम से सिचुएशन पार हो जाती है, हमको पता भी नहीं चलता। लेकिन ये जो आराम से कोई भी सिचुएशन पार हो जाती है, ये आप जो इस हाउसवाइफ की प्रोएक्टिव अप्रोच की वजह से या पहले से की हुई तैयारी की वजह से ही पॉसिबल हो पाता है। उसके साथ में हमारी जो सोसाइटी है उसके सामने हमेशा हम इस परिवार को यानी अपने परिवार को प्रेजेंटेबल रखने की जो जिम्मेदारी है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एक हाउसवाइफ बहुत अच्छी तरीके से निभाती हैं कि अपने परिवार को सोसाइटी में कैसे प्रेजेंटेबल रखना है, अपनी परिवार के सोशल सर्कल को कैसे मैनेज करना है। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक हाउसवाइफ की है और वो बहुत अच्छी तरीके से उस चीज़ को निभाती भी है। साथ में अपनी परिवार की जो हेल्थ है, उसकी वेल्थ है, उसका जो ख्याल रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो एक हाउसवाइफ बहुत ही अच्छे तरीके से निभा लेती है और हमें पता भी नहीं चलता, जो कि बाकी परिवार को मेंबर्स को महसूस भी नहीं होता कि ये सारे काम भी हैं, जो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं जो एक हाउसवाइफ निभाती है। तो ये तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। इसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक हाउसवाइफ करती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अपनी पूरी लाइफ अपने परिवार को लिए डेडिकेट कर देती है। सो विद दिस नोट आई विल रिमाइंड यू अगेन कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।